कुछ था। मेरी चलो देखो अगला क्वेश्चन। फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of Find unit vector in the direction of perpendicular vector to the vectors कौन कौन 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप vector to the vector, perpendicular vector to the vector. टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस माइनस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस k कैप। ठीक है ना। तो इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होता है a क्रॉस b। हाँ we know that perpendicular vector we know that perpendicular vector to vector a and b a cross b and then we have to find the unit vector in the direction of a cross b। The n cap is equal to unit vector in the direction of a cross b, डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b क्या होता है n कैप इज इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b निकालो पहले। a क्रॉस b कैसे निकालते हैं पता है ना आपको। a क्रॉस b निकालने का तरीका निकालते हैं। a क्रॉस b क्या लिख दोगे यहाँ पे i अजय k 2 -1 1 3 4 -1 a क्रॉस b आई लिखोगे -1 4 -1 इसको छोड़ो क्या होगा 3 1 -1 3 4 ये क्रॉस b 1 -4 -2 -3 प्लस 2 4 8 -3 3 9
माइनस सी बन जाए 3i और यहाँ पे माइनस प्लस 5 प्लस 5 प्लस 8 9 10 11 11 ठीक ठीक है सही है। एन कैप इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। हाँ मैग्नीट्यूड अंडर रूट क्या होगा? अंडर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 11 स्क्वायर। एक राशि का मैग्नीट्यूड 9 25 121 एक राशि का मैग्नीट्यूड 25 और 9 क्या होगा? 34 34 155 आएगा सर। 155 एन कैप इज इक्वल टू क्या होगा? एक राशि बी अपान एक राशि बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे ना? तो यहाँ पे एक राशि बी के स्थान पे क्या लिख दें? ये जो एक राशि बी की वैल्यू आई माइनस 3i प्लस 5j प्लस 11 5j प्लस 11 ये अपान रूट क्या लिखो? 155 सिंपल लिख लेते ना। अगला क्वेश्चन ये है यूनिट वेक्टर फाइंड करना इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर So that the vector ABCR coplanar if and only if and only if B plus C plus A B plus C plus A plus B A plus B R coplanar। कॉमा लगा के लीजिए सर b प्लस c कॉमा हाँ ये कॉमा लगा। So that vector ABC are coplanar if and only if B plus C plus A plus B are coplanar। सॉल्यूशन तो क्या फाइंड करना है? वेक्टर फाइंड करना है a b और c। ठीक है ना? तो if and only if वाले तो जानते ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। एक बार हम क्या कर लेकर चलेंगे? ABC कोप्लेनर है, प्रूव करेंगे ये कोप्लेनर है, फिर इसको एक कोप्लेनर लेकर चलेंगे, जैसे भी करेंगे ABC कोप्लेनर। जैसे मान लो A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2B स्क्वायर। इसको लेकर चलोगे A प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको प्रूव करोगे, इसको नेसेसरी कंडीशन कहेंगे। और इसको लेकर चलोगे ये प्रूव करोगे, इसको सफिशिएंट कंडीशन कहेंगे। ठीक है? नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। तो एक बार हम क्या मान के चलेंगे? ABC को कोप्लेनर मान कर चलेंगे। ठीक है? तो प्रूव करेंगे कि ये भी कोप्लेनर है, ये भी कोप्लेनर है। और फिर इसको कोप्लेनर मान कर चलेंगे तो इसको प्रूव करेंगे ये कोप्लेनर। ठीक है? तो क्या लिखोगे? नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। तो लेट वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर कोप्लेनर। So to prove, then we have to prove that if B plus C plus A or A plus B are coplanar,
तो क्या लिखोगे सिंस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोप्लेनर। तो जब तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? 0। जीरो। तो यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर क्या लिखोगे? 0। वेक्टर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0। जीरो। ठीक है। अब हमको दिखाना क्या है कि इनको कोप्लेनर दिखाना है। तो इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 दिखा दोगे तो क्या हो जाएंगे? ये भी कोप्लेनर हो जाएंगे। यस सर। ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। टू प्रूफ बी प्लस सी और सी प्लस ए और ए प्लस बी आर कोप्लेनर। We have to show that B plus C plus A plus B B plus C plus A और A plus B का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये दिखाना पड़ेगा, ये ना दिखाना पड़ेगा। यस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। B plus C C plus A plus B गामा A plus B इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि इसको दिखा दें कि 0 आए इसकी वैल्यू। ठीक है ना? तो देखो कैसे दिखाओगे। तीन वेक्टर जब का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना होता है तो पहला वेक्टर डॉट, दो का क्रॉस, यही ना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? पहला वेक्टर लिख लो बी प्लस सी डॉट वेक्टर सी प्लस ए अक्रॉस ए प्लस बी। यहाँ पे क्या होगा? वेक्टर बी प्लस सी सी का ए के साथ क्रॉस करेंगे। सी का ए के साथ क्रॉस, सी का बी के साथ क्रॉस। ये क्या है? ए का ए के साथ क्रॉस और ए का बी के साथ, ऐसे ना। अब क्या करेंगे? वेक्टर बी डॉट सी क्रॉस, 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 वेक्टर सी डॉट सी क्रॉस, वेक्टर सी डॉट सी क्रॉस बी, वेक्टर सी डॉट सी क्रॉस, वेक्टर सी डॉट सी क्रॉस बी। सेम का 0 कर देंगे सर। ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू 0। हाँ, इसको लिख देते हैं पहले स्केलर बी सी ए। कहाँ जा रहे हो? थोड़ी सी घर में अभी आता हूँ। कितने क्वेश्चन लिखे? ये क्या होगा? बी ए ए
आर्टिकल 370 पिक्चर रिलीज हुई है, यस। उसमें अरुण गोविंद मोदी बने। हाँ, मोदी का रोल अरुण गोविंद, अरुण गोविंद मोदी करें कि कोई और हो? अरुण गोविंद राम जो बने। हाँ हाँ, तो सोचो कितने बड़ी गर्व की बात है कि जो राम का रोल किए हैं वे मोदी के रोल, और मोदी अभी भी सत्ता में है, जीवित। साथ मोदी की तरह रोल की है। हाँ, सब दाढ़ी वाढ़ी यही सब रखे हैं। एक अमित शाह बना है। हाँ अमित शाह का, और वो ट्रेलर में देख रहे हैं ना, उसमें हम लगाए हैं स्टेटस में, देख लेना। कल रिलीज हुई पिक्चर, चलो देखो एक खबर। आर्टिकल 370। तो यहाँ पे देखो, ये बी, ये जीरो हो जाएगा। तो हाँ। 3 वेक्टर में 2 वेक्टर इक्वल होने पर जीरो जीरो है। तो सब में जीरो है। पहला लास्ट वाला बच गया है ना, हाँ, बी सी ए, बी सी ए साइक्लिक ऑर्डर में है, सी ए बी भी साइक्लिक ऑर्डर में है। ठीक है, इसको क्रम से भी लिख सकते हैं, ए बी सी, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में है ना। रीजन लिख दोगे यहाँ बगल में, बी सी ए बी, सी ए बी, ए बी सी। बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 इंटू वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। और इसकी वैल्यू तो जीरो, इक्वेशन फर्स्ट से लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट पे क्या आ गया, जीरो। इट मीन्स बी प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस बी आर कोप्लेनर। सर समझने के लिए अगर हम ऐसा कर ले थोड़ा सा, जैसे दिमाग में क्या फिट है कि क्रॉस में जो सेम रहती है वो जीरो होती है, और डॉट में जो सेम होता है वो 1 होता है। तो समझने के लिए अगर दिमाग में ऐसा कर लें कि बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए जो मल्टीप्लाई करे तो उसमें कुछ नहीं लिख सकते इसके अलावा, और कुछ नहीं लिख सकते। हाँ। जैसे लिखा गया है इसमें कहीं बदलाव कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं, बदलाव की बात नहीं बोल रहा, नहीं तो और क्या बोल रहे हो आप? जैसे दिमाग में ये फिट है कि सेम जो रहता है वो जीरो होता है क्रॉस में। हाँ। जैसे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी है तो क्रॉस में, तो वो जीरो होगा। तो ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे क्रॉस नहीं लगा है तो डॉट के कारण 1 ना लिखते गलती से, इसलिए बोल रहे हैं सर। 1 सिर्फ आई कैप जे कैप में होता है, यहाँ कहीं नहीं होगा कि ए 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ थोड़ी ए 1 होता है। आई कैप हो, आई कैप जे कैप के कैप होता है, वहां होता है। ठीक है, यस सर। आई का कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 होता है, पर ए कैप डॉट ए इज इक्वल टू 1 नहीं होता कभी भी। ओके, ठीक है, वहां समझने के लिए बताए थे, जब यूनिट वेक्टर हो आई कैप जे कैप के होते इक्वल होने पर 1 होता है, अनइक्वल होने पर 0 होता है। अब ए आई कैप जे कैप के अलावा कोई दूसरा वेक्टर आ गया तो वहां नहीं होगा, पर क्रॉस होगा। वहां आई क्रॉस आई जीरो होता था, यहाँ ए क्रॉस ए जीरो होगा, पर ए डॉट ए जीरो नहीं 1 नहीं होगा। यहाँ ए डॉट ए तभी होगा, ए डॉट जब ए क्या हो, यूनिट वेक्टर हो। ऐसे लिख सकते हो बल्कि 1 ए कैप डॉट ए कैप इज इक्वल टू 1। ओके, हाँ हाँ, यस, ये हाँ, ये यूनिट कैप वेक्टर। रहेगा तो 1 होगा और वेक्टर रहेगा तो वेक्टर नहीं होगा। यस। वेक्टर में हाँ, वह क्रॉस में हो जाएगा, वहाँ ए क्रॉस ए है तब भी जीरो हो जाएगा। हाँ, यही पूछा। आई क्रॉस रहेगा, यूनिट वेक्टर रहेगा तब भी जीरो होगा, कोई वेक्टर रहेगा तब भी जीरो होगा। प्रॉपर्टी तो आपको बताया गया है कि 3 वेक्टर में से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डेफिनेशन प्रॉपर्टी ये बताए तो हैं, 3 वेक्टर में से 2 वेक्टर इक्वल होने पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है, इसलिए वो सब जीरो हो गए। साइक्लिक ऑर्डर में लिखा जाए तो इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। ओके, ठीक है, अब क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में अभी जो मान के चलते इसको प्रूव करेंगे। अब इसको ये प्रूव किया ना कि ये कोप्लेनर है, अब इसमें ये कोप्लेनर मान कर चलेंगे, तो एबीसी को कोप्लेनर प्रूव करेंगे।
लिखो सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन लेट ए प्लस बी, बी प्लस सी लिखा पहले, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी आर को लेना है, ए बी सी आर को लेना, आर को लेना, ठीक है। तो सिंस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी आर को लेना है, को प्लेनर, आर को प्लेनर टू प्रूव, सिंस ये को प्लेनर पे क्या होगा, इम्प्लाइज ऐसी कंडीशन में बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू तो हम प्रूव ही कर चुके हैं, क्या होता है 2abc होता है, कहीं